ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है मित्रों आपका हमारे कार्यक्रम डिवोशनल रील में, और जिसके अंतर्गत हम भागवत कथा का एक कह सकते हैं अनुमोचन कर रहे हैं। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवत गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है, जो हम कह सकते हैं एक अमूल्य ज्ञान है, वेदों का सार है भगवत गीता। उसको स्वयं भगवान ने हमारे मानवता को एक सही दिशा प्रदान करते हुए उसका प्रचार प्रसार किया है, और हम इसका आस्वादन करेंगे क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली भगवत गीता जो है बहुत ही प्रेरणा स्रोत और फलदायकी है। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पूर्व की जो कक्षाएं हुई थी उसमें भली भांति 2 अध्यायों के कुछ श्लोकों का हम लोगों ने संपूर्णता से समझा था। आज का जो हमारा ये वाला सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग जो है कर्म योग के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। और यदि कर्म योग की बात करें तो इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कई उपदेश दिए जाते हैं, जिस पर उनका मुख्यतः यही प्रसार रहता है कि कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए। अगर हम कर्म करना बंद कर देंगे तो फिर फल आना ना आना वो एक अलग स्टडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं प्रमुखता दर्शाते हैं भगवान, वो यही बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर जो है एकाग्र होकर और सही दिशा में कर्म की ओर हमेशा अग्रसरित होना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र। तो देखते हैं, सबसे पहला श्लोक है अध्याय नंबर 3 का। इसमें लिखा हुआ है, लोके स्निना विधा निष्ठा पुरा प्रयोक्ता मयानगा ज्ञानोज्ञ संज्ञाना कर्मयोग्यन योगिनाम। तो यहाँ पर श्री भगवान बोलते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहल कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा और ज्ञान योग से योगियों की निष्ठा पर कर्म योगी से कही गई है। तो अगर हम एक इसका संक्षिप्त वर्णन करें तो यहाँ पर हम ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे जो 2 प्रकार की निष्ठाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहला तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानी जो है अपना ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक मेहनत करते हैं, और उसी प्रकार जो योगी होते हैं, योगी अपनी योग साधना को मेहनत करने के लिए कर्म करते हैं। तो दोनों ही क्षेत्रों में कर्म का जो है आप देख सकते हैं महत्व को दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है, न कर्मण नार कृष्मतीय पुरुषो नुष्मिता न च संन्यास सनादेवा सिद्धि समागच्छिता। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योगी निष्ठा को प्राप्त होता है, और न ही कर्मों को केवल त्याग मात्र से यानी सांख्य योग निष्ठा से ही प्राप्त होता है। अर्थात हम ऐसे इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि केवल मात्र सपनों के उद्देश्य से की कामना करने से सपने पूरे नहीं होते हैं। उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है, हमको कर्म करके भी उसको एक सफलतापूर्वक चरण तक ले जाना पड़ता है। आगे बात करते हैं, ना ही कशी क्षमापि जातु तिष्कर्मता कार्यते ह्रास्वा कर्मा सर्वा प्रकृति जो गुणा। अर्थात इसमें भगवान ने जो वर्णन दिया है, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म मात्र किए नहीं रह सकता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय जो है प्रकृति जन गुणों द्वारा परवश करके ही बाध्य किया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो हमें सांस लेने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सांस का आस्वादन करने के लिए भी हमको सांस लेनी पड़ेगी। तो ये भी एक कर्म करना है। अर्थात सारे जग के प्राणी हैं जो निरंतर अपनी, अगर हम जीवों की बात करें तो वो अपने खाने और पानी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। उसी प्रकार अगर हम मानव जाति की बात करें तो मानव भी एक जीवन यापन करने के लिए अपने कर्मों की एक रूपता से अपना प्रयास करता है। तो उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि कर्म को यहाँ पर श्रेष्ठता दी गई है, और हमें भी कर्म का पालन करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए जो उनके अनमोल वचन हैं उनको आत्मसात हमें करना चाहिए। तो अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अगला वर्णन हमें मिलता है, इसमें भगवान कहते हैं, कर्मण्योदणि संयमा सा आसते मनसा स्मरना इंद्रियाष्टुनातमा मिथ्याचार चा उच्यते। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो मान लेते हैं कि उनकी सारी इंद्रियां जो हैं वश में हैं, और वे कहते हैं कि अब मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं सर्वज्ञानी हो गया हूँ, या फिर मैं
मैंने सारे जितने भी हमारे गुण हैं उन जितने भी अच्छे गुण हैं उनका आस्वादन कर लिया है। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति को यहाँ पर दम्भी कहकर संबोधित किया गया है। और इसी आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि निरंतर आपको गतिशील रहना चाहिए और चिंतन करना जरूरी है, लेकिन चिंतन के साथ अपने कर्म को प्राथमिकता देना भी अनिवार्य है, जैसा कि हमें यहाँ पर भगवत गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नए सत्र में कुछ अन्य श्लोकों के साथ। तब तक आप लोग जो है पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और कृष्ण भक्ति में अपने आप को सराबोर करिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्णा।